नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। और ये जो भर्ती का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड न्यू दिल्ली के द्वारा जारी किया गया है। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट जारी आप देख रहे हैं अपने वीडियो स्क्रीन पर, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2/2022। और इस एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने किस प्रकार से अप्लाई करना है और कैसे कैसे आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है, कौन कौन से एप्लीकेशंस फार्म किस किस पोस्ट के लिए ये एडवर्टाइजमेंट की गई है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें, ताकि आपको इस प्रकार के भर्तियों के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिलते रहें। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपने एप्लीकेशन को किस प्रकार से सबमिट करना है। एप्लीकेशन को सबमिट आपने केवल और केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से ही सबमिट करना है। इसके अलावा कोई अन्य माध्यम नहीं है जिसके माध्यम से आपने अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है। एप्लीकेशन की जो सबमिशन की जो शुरुआती तारीख होगी वो 6 मार्च से लेकर आप 31 मार्च 2023 के बीच में आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवा पाएंगे। 6 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में। आप देखते हैं पोस्टों का विवरण किस प्रकार से है, कितनी कितनी पोस्टें हैं। कुल जो इसमें पोस्टें हैं वो केवल और केवल 165 पोस्टों का ये सभी कैटेगरी की जो पोस्टें हैं वो मिलाकर 165 पोस्टें हैं इसमें विभिन्न प्रकार की। और सबसे पहले आप देखते हैं पोस्टें। सबसे पहली जो पोस्ट है साइंटिस्ट बी की है, जिसमें 62 पोस्टें हैं। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर में 6 हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट में 6 पोस्टें हैं। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की 16 हैं। टेक्निकल सुपरवाइज़र की 1 है। असिस्टेंट में 3 हैं। और सभी के साथ साथ एज लिमिट भी दी गई है। इसी एज लिमिट के अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 के ऊपर अकाउंट असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो है दो वैकेंसी हैं। जूनियर टेक्नीशियन में यहाँ 3 हैं। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की यहाँ 15 वैकेंसी हैं। और आगे है पॉइंट नंबर 10 के ऊपर यूडीसी अपर डिवीजनल क्लर्क की 16 वैकेंसी हैं। 11 पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की 3 हैं। और जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट में यहाँ 15 वैकेंसी हैं। और सभी की एज लिमिट भी यहाँ साथ साथ जो लास्ट का कॉलम है उसमें दी गई है। एलडीसी की बात करें तो कुल 5 वैकेंसी हैं। 18 से 27 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। फील्ड असिस्टेंट में 8 वैकेंसी रहेगी। और मल्टीटास्किंग स्टाफ में यहाँ 7 वैकेंसी रहेंगी। मल्टीटास्किंग स्टाफ की यहाँ 7 वैकेंसी रहेंगी। आप देखते हैं इन सभी पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट कितनी प्रदान की जाएगी। SC ST के जो कैंडिडेट हैं उन्हें ऊपरी आयु सीमा में जो छूट प्रदान की जाएगी SC ST के कैंडिडेट्स को, वो 5 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। OBC के कैंडिडेट को ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। आगे बात करते हैं रिलैक्सेशन की। जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं अनरिजर्व कैटेगरी के और EWS के, उन्हें 10 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी अप्लाई करते वक्त। और हैंडीकैप्ड OBC को 13 वर्ष की, हैंडीकैप्ड SC ST को ऊपरी आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। ये था एज क्राइटेरिया। अब इसके बाद देख लेते हैं कि आपने अप्लाई करने से पहले इन सभी पदों के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो एक बार आप चेक कर लें। साइंटिस्ट बी की जो क्वालिफिकेशन रहेगी, बैचलर डिग्री आपने पास कर रखी होनी चाहिए। बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, जिसमें 34 पद तो हैं सिविल केमिकल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के। और जो 4 पोस्टें रहेंगी वो रहेंगी कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। प्रेफर किया जाएगा मास्टर डिग्री वाले कैंडिडेट्स को। और नेट क्वालिफाइड या PhD भी होना ज़रूरी है। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री लॉ के अंदर यानी कि LLB आपने कर रखी हो, 5 वर्ष का कम से कम अनुभव हो। इसी प्रकार असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर में भी बैचलर डिग्री आपकी कॉमर्स स्ट्रीम से होनी चाहिए यानी कि BCom होनी चाहिए। और कम से कम जो आपका एक्सपीरियंस है वो 5 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसी प्रकार सभी जो पोस्टों की क्वालिफिकेशन है वो यहाँ दे रखी है। UDC की जो क्वालिफिकेशन है एक बार आप देख रहे हैं अपर डिवीजनल क्लर्क की, इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं जिसके लिए क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। और साथ में आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए या हिंदी में आपकी 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। इसी प्रकार डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो क्वालिफिकेशन है 12वीं कक्षा आपने उत्तीर्ण कर रखी होनी चाहिए। और इसके अलावा आपका एक स्पीड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जिसमें 8000 की डिप्रेशन पर आवर आपकी स्पीड कंप्यूटर पर डाटा एंट्री वर्क में होनी चाहिए। इसी प्रकार आगे जो क्वालिफिकेशन है LDC की, LDC में 12वीं कक्षा आपने पास कर रखी हो और टाइपिंग स्पीड आपकी
इंग्लिश में 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। दोनों भाषाओं में से किसी एक भाषा का आपका टेस्ट होगा। फील्ड असिस्टेंट में केवल क्वालिफिकेशन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर रखी हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार MTS में यदि आपने 10वीं कक्षा ही उत्तीर्ण करके तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास ITI ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है जिसमें इलेक्ट्रीशियन का 3 पोस्टें रहेंगी, प्लम्बर में 2, फायर सेफ्टी में 1, पंप ऑपरेटर में 1, यदि इन सभी संबंधित ट्रेड में आपका ITI का डिप्लोमा है तो भी आप MTS के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं इन पदों के लिए आपने एप्लीकेशन फ़ीस कितनी पे करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, जिन पोस्टों के लिए 2 घंटे का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उन्हें 750 रुपये प्लस 250 रुपये कुल मिलाकर 1000 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और जिन पोस्टों के लिए 1 घंटे का रिटर्न एग्जामिनेशन होगा उन्हें 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। जो कैंडिडेट SC हैं, ST हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, एक्स-सर्विसमैन हैं और वोमेन कैंडिडेट हैं, उन्हें फ़ीस से एग्जम्पशन है, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं देनी है। बाकी अन्य सभी कैंडिडेट को कम से कम 250 रुपये टेस्ट सेशन के चार्ज 2 आवर्स के लिए और 150 रुपये पर सेशन के लिए आपको ये चार्ज देने ही पड़ेंगे ऑल कैंडिडेट्स को। फिर भी चाहे किसी भी कैटेगरी का हो उसे 150 रुपये और 250 रुपये फ़ीस तो देनी ही पड़ेगी, तभी आप इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के एडवर्टाइजमेंट्स को जानने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस प्रकार के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले मिलते रहें। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें। धन्यवाद।